पार्टी के संगठन पर्व की दृष्टि से जो चुनाव अभियान प्रदेश में चल रहा था, उसके दूसरे दौर में आज मुझे हरोली विधानसभा के दोनों मंडलों के चुनाव कराने का दायित्व पार्टी ने दिया था। आज मैंने जाकर के वहाँ उन चुनाव को संपन्न कराया। हरोली खास से श्रीमती अनीता जसवाल और बीत से श्री अशोक जी को मंडल अध्यक्ष निर्वाचित हुए। दोनों चुनाव पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की बहुत व्यापक राय मशवरा पहले किया गया और उन सब के सुझावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी में उनके नामों को संस्तुति सबने दी और आज उन्हें निर्वाचित किया गया है। पहली बार ऊना में हुआ है कि किसी महिला को किसी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। एक साहसिक फैसला पार्टी ने किया है और इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं की भागीदारी हर दृष्टि से संगठन में और हर जगह पर बढ़े, ये पार्टी का हेतु है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ ऊना ज़िला के अंदर बहुत जो खनन का विषय है वो बहुत ही बेलगाम चल रहा है और ऐसा लगता है कि सरकार माफियों के दबाव में आकर के और बड़ी मात्रा में अवैध अवैज्ञानिक खनन ऊना में जारी है और यहाँ का सारा माल पड़ोस के प्रदेशों में जाकर के जा रहा है। पकड़ उनकी होती है जो कोई छोटा मोटा कहीं गलती से अपने ज़रूरत का एक आधा ट्रैक्टर लेता है, उसको पकड़ के दर्शाया जाता है। बाकी जो बड़े बड़े लोग जो सांठगांठ किए हुए हैं वो बेरोक टोक ऊना में खनन को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक सरकार इस बात को नहीं समझ रही है कि दुनिया में किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से अमेरिका की हालत क्या हो रही है, देश के जलवायु परिवर्तन किस तेज़ी से बदल रहा है और इन सब तरीकों से आने वाले समय में जो इसका भयावह रूप देखने को मिलता है लोगों को, उससे सरकार को जैसे कोई लेना देना नहीं है। और कुछ लोग, चुनिंदा लोग जिनके सरकार जेबें भरने में लगी हुई है, उसके कारण इस पर्यावरण को तबाह कर रही है। तो हम ये महसूस करते हैं कि बहुत गैर जिम्मेदारी वाला काम हो रहा है। प्रदेश की सरकार जब से आई है तब से कोई उल्टे जैसे काम हो रहे हैं। संस्थान बंद करो, संस्थान बंद कर दिए, उसके बाद भी वो रोना ख़त्म नहीं हो रहा है। केंद्र से मदद लेनी है तो मदद लेने की सेंस नहीं है। वहाँ जाते हैं तो प्रदेश में जो बोलते हैं कि जी हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। दोनों हाथों से मदद मिलने के बावजूद भी सरकार के एक मंत्री विक्रमादित्य ने कई बार कहा कि मुझे हमेशा सड़कों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए माकूल पैसा मिला। उसके बाद भी उनकी और मुख्यमंत्री की भाषाओं में असमानता हो जाती है। तो पैसा लेने की भी कोई तरीका चाहिए, तरकीब चाहिए, कोई उसकी भाषा होती है, उसकी शैली होती है, उससे भी सरकार अनअवेयर है। यहाँ तक दुखद सवाल है कि एकमात्र जो ब्रॉडगेज लाइन अभी ऊना के लिए बनी है और दूसरी जो बिलासपुर के लिए बन रही है, उसमें बिलासपुर से आगे के लिए 1100 करोड़ सरकार को देना था। आज दिन तक सरकार ने एक पैसा उसमें जमा नहीं कराया। हालत ऐसी होगी कि वो काम आगे रुकने की स्थिति में आ गया, लेकिन पूरी सरकार अनअवेयर थी। दुनिया भर का आप कर्जा ले रहे हो तो कर्जा विकास के लिए आप लेते, रेलवे लाइन के लिए भी लेते, लेकिन उसके लिए सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो प्रोजेक्ट रेलवे वाले दुखी थे। ना सरकार ये लिख के दे रही है कि हम पैसा नहीं देंगे और ना पैसा दे रहे, जमा करा रहे। वो सरकार की कमिटमेंट थी कि हम 25% पैसा जमा कराएंगे, लेकिन उससे भी सरकार पीछे हट रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।